अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंडमान लॉ कॉलेज की ओर से आज सवेरे संविधान दिवस जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने संकाय सदस्यों और प्राचार्य के साथ शामिल हुए। कॉलेज परिसर में प्राचार्य डॉक्टर एस जयकुमार ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में विद्यार्थियों ने संविधान दिवस एवं लोकतंत्र से संबंधित प्लेकार्ड हाथों में लेकर जागरूकता नारे लगाते हुए शामिल हुए। रैली अंडमान लॉ कॉलेज से शुरू होकर लाइट हाउस, गांधी प्रतिमा, घंटाघर, मॉडल स्कूल, बंगाली क्लब और एलआईसी कार्यालय होती हुई गुजरी। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने संविधान दिवस मनाए जाने के मकसद के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। So I'm Saloni Shah from 4th year Andaman Law College, and we are celebrating Constitution Day in Andaman Law College. So we celebrate Constitution Day because the Constitution was drafted by the Constituent Assembly on 26 November by the Chairman of the Constituent Assembly, Dr. Ranjendra Prasad. So we need Constitution because we need democracy. मेरा नाम आयुष राज है। मैं अंडमान लॉ कॉलेज 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग संविधान दिवस के मौके पर हमने एक रैली किया और हमारा आज प्रेम्बल रीडिंग का प्रोग्राम है। देखिए, हम ये दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये देश का संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें अधिकार देता है, और ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये हमारे क्रांतिकारियों के खून से बना है, हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान से बना है। हम सभी को पता होगा कि एक छोटे से घर से आने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने पूरे समाज को अपलिफ्ट करने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट दिया। और आज मैं इस मौके पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समेत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे जितने क्रांतिकारी और जिनके मेहनत से हमें ये संविधान बना और मिला है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि हमारे देश के सभी नागरिक इस देश के संविधान को बचाने का काम करें। Happy Constitution Day. So on this day, we Andaman Law College students have assembled here on a rally to raise awareness about the Constitution of India, so that the people, they get more aware of the basic rights they have, the fundamental rights they have. So I wish again that everyone a happy Constitutional Day, and please take it as your duty to know more about our Constitution. As we are in Andaman Nicobar, here we are as a faculty of Andaman Law College. We are here to celebrate Constitution Day. We celebrate Constitution Day on 26th November because our Constitution is drafted and finally signed on 26th November 1949. So we celebrate upon this day. So make aware to the people that Constitution is the basic, it provides us the basic fundamental rights to the citizens, so that we can breathe, we can live, we can free towards any towards the country without any hesitation, without so that no one can harm our rights,
वी हैव द बेसिक फंडामेंटल राइट्स सो दैट कि हमें कहीं भी कोई हमें कोई रोके ना, हमें रिस्ट्रिक्ट ना करे और हमें एक बेसिक जो नीड्स है लोगों को उसे प्रोवाइड किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट को प्रोटेक्ट करता है, इससे बाकी सारे जो लॉज जो है उसे भी चेक किया जाता है कि क्या वो फंडामेंटली वैलिड है या नहीं है, या फिर अगर ये वायलेट करता है तो वो इनवैलिड हो जाता है वो लॉ। तो इसीलिए हम एज ए लॉ फैकल्टी हम ये अवेयर करना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके पास लॉ है, आपको यहाँ पे फ्रीडम है, सारा कुछ है, प्रोवाइडेड है, और हम बस आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से रह सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्रीली जी सकते हैं। विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंडिया ने, हमारी कंट्री ने आज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया था। एंड सी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन है। एंड हमारे डेली लाइफ से है ना कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है। लाइक वी हैव फंडामेंटल राइट्स, लाइक राइट टू एजुकेशन ऑल्सो, जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, राइट टू एजुकेशन दैट इज़ आर्टिकल 21A, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, एंड एवरीथिंग, लाइक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ग्रांट करता है लाइक डेली लाइफ्स में। ओके, सो इट इज़ रिलेटेड। एंड दूसरी चीज़, हमने इतने ख़राब मौसम में भी अपना रैली कंप्लीट किया है, एंड वी थैंक ऑल आवर स्टाफ्स, all the students who participated, and special thanks to our principal sir, all the faculty members, and इतना like constitution day को celebrate करने का जो idea इतने short time में हमने जो complete किया है, thank you very much everyone। and last में सभी को फिर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन में आप सभी को हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। मैं आज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पे संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला संविधान दिवस हम इस दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन 1949 में हमने संविधान को अपनाया था, जो कि 1950 को ये लागू हुआ था। और आज के दिन हम सभी संविधान की एक महत्वपूर्णता को जानने के लिए यहाँ आते हैं, और जो भी रैली हम कॉलेज द्वारा निकालते हैं या स्कूल द्वारा निकालते हैं, ये इसीलिए कि लोगों में जो संविधान है उसको लेके एक जागरूकता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो संविधान के जो नियम है, जो भी रूल्स है, वो नहीं जानते। ये इस रैली के द्वारा हम सभी यही दिखाना चाहते हैं कि हम सभी को अपने जो सम्मान, अपने जो राइट्स है उसका ज्ञात होना चाहिए। और आज इस संविधान दिवस पे मैं आप सभी से आग्रह करूँगी कि आप सभी अपने अधिकार और अपने राइट्स की सुरक्षा करें और अपने लिए लड़ें। इस बीच गोलघर स्थित बोधिसत्व अंबेडकर सांस्कृतिक संस्था की ओर से भी आज संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य के उप मुख्य अभियंता डी सत्यमूर्ति मुख्य अतिथि थे। उनके अलावा सांस्कृतिक संस्था के सचिव एम नरसिम्हा राव, महासचिव जी कामेश्वर राव और अन्य सदस्यों ने संविधान दिवस पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सचिव एन नरसिम्हा राव ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए देशवासियों से भारत के संविधान को बनाए रखने और हमारे संविधान का आदर करने की अपील की। जय भीम। आज हम लोग 75वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन से खाली हमारे एक दलित परिवार के लिए नहीं है, पूरा समुदाय के लिए बनाए वाला संविधान है ये। और बाबा साहब जो है अब दलित होते हुए भी अपना अकेले का कभी सोचा नहीं है, पूरे जितना जनता है सबके लिए बराबर सोचा है।
और इनसे जो भी संविधान बनाया वो संविधान सबके लिए बनाया। और ये जो है पहले जो है जो अमीर आदमी ही वोट डालता था, अभी जो है संविधान में ऐसी दी है अमीर हो गरीब हो और सब वोट दे सकते हैं इसमें। और इस तरह वो एक ही नहीं है, जॉब में और कई तरीके से सुविधाएँ जो है बाबा साहब ने दिया है और उसको नमन करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम लोग सब मिलकर नमन कर रहा हूँ। सबको ये बताना चाहता हूँ बाबा साहब का संविधान जो है किसी एक का नहीं है, सभी इनको मिलके हम लोग आगे बढ़ाने से ही हमारा देश का तरक्की होगा। कोई एक आदमी इसको लेके जाने से आगे नहीं जाएगा, हम लोग देश के सब मिलकर जाके भारत देश का तरक्की आगे लेके जाएंगे। उधर नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज शाम में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल से पदयात्रा को दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये महाराष्ट्र संघ के प्रेसिडेंट है। आज संविधान दिवस का दिन है 26 नवंबर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। जो संविधान की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे प्रियम्बल में और संविधान के अलग अलग सेक्शंस में लिखी गई हैं, तो सबसे उम्मीद आशा यही है कि उन्हीं सब वैल्यूज़ पे सर हम सब एज अ सोसाइटी समाज की तरह हम चलें और उन्हीं सब वैल्यूज़ को हम अंगीकार करें। तो मैं नेहरू युवा केंद्र और सभी संस्थाएं साई जो आज महिला मंडल के जो सदस्य हैं जो आज इस रैली के साथ जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रैली सफल हो और संविधान दिवस की जो वैल्यूज़ हैं उसको सभी लोग, हम समाज के सभी लोग, अंडमान के सभी लोग उन पर चलें और उन्हीं को मानें। भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी की हमारा संविधान, हमारा संविधान, जोर से बोलो। हमारा संविधान, हमारा संविधान, भीमराव अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी की हमारा संविधान, हमारा संविधान, यहाँ में नेहरू युवा केंद्र सर महिला मंडल है और साई हैं और JNRM कॉलेज के बच्चे हैं सर, सब मिलकर कर रहे हैं कि हमारा ये उद्देश्य है कि ये जो संविधान दिवस है, सब बोल रहे हैं संविधान दिवस है, पर उनका महत्व के बारे में नहीं मालूम और उनका जो काम है उसमें हमारा क्या क्या अधिकार है वो सारे के बारे में समझना, जागरूक लाना, जन समूह में जागरूक लाना, यही हमारा आज का उद्देश्य है। कि जो आज हम
संविधान दिवस ऐसे मनाया जाता है, पर इस तरह का नहीं मनाया जाता। जिससे कि आज हम लोग ये रैली इसीलिए निकाला कि हमारे अंदर जागरूक लाए, हमारा एकता और अखंडता को बचाए। और ये आज न्यू जनरेशन के लिए ये है, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि हमारा देश कितना महान है और कितना इम्पोर्टेंस है दूसरे देशों से। हमें यहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया गया है, तो इस बारे में जानकारी लाना और उनके अंदर जागरूक लाना, यही हमारा आज का सोच है आज, इसीलिए हम कर रहे हैं। युवाओं ने इस पद यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पद यात्रा सेल्युलर जेल से आरंभ होकर नगरपालिका परिषद की डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर संपन्न हुई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर का समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अम्बेडकर जी की, भीमराव अम्बेडकर जी की। हमारा संविधान, हमारी संविधान। मैं नेहरू युवा केंद्र के श्री गोपाल चंद्र विश्वास। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, संविधान दिवस। इस दिवस को हम आज एक पर्व जैसा मनाए हैं। आज का जो हमारा एक कार्यक्रम सवेरे से शुरू हुआ। सवेरे जैनरम कॉलेज में एक वहाँ पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे दिग्गज लोगों ने वहाँ पर अपने वक्तव्य रखा। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए। साथ साथ हमने शाम को 3 बजे एक पदयात्रा निकाले। पदयात्रा का जो हमारा मकसद है इसमें कि बच्चों को और युवा पीढ़ी को और हमारे देशवासियों को एक संविधान के प्रति एक आस्था, विश्वास बढ़े कि संविधान ही हमारी जीवन शैली है। संविधान से हमें सीख मिलना है। संविधान को मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष युवा प्रधान देश है। भारत के युवा जो है करीबन 30% युवा है। जो युवा अगर संविधान को प्रति आस्था रखते हुए हमें विकसित भारत की ओर चल पड़े, तो हमारा जो भारतवर्ष का इंडिया एट 2047 का जो विश्व गुरु बनने का लक्ष्य है, वो विश्व गुरु बनने में युवाओं का एक भागीदारी रहेगा। तो इस सिलसिले में आज का जो पदयात्रा था, सभी हमारा द्वीपवासियों को एक जागरूक करने के लिए था, साथ साथ पूरे देशवासियों को। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि पूरा देशवासियों तक हमारा ये खबर पहुँचे। मैं नेहरू युवा केंद्र के जो कार्यकर्ता के हिसाब से हमारा जो कार्यक्रम है आज, इसमें आपका जैनरम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारा अंडमान महिला मंडल, महाराष्ट्र मंडल के सहयोग से कार्यक्रम एकदम सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजित करने में हम लोग सफल रहा। तो मैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।